हेलो स्टूडेंट, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम लोग 35 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं उसी श्रृंखला में। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं। आपसे ये पूछा है मध्यिका की लंबाई क्या होगी। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 5, 4, ऋण 2, 4 और 12, 10 हैं कि 4, 6, 0, 4 और 6, 2 हैं। किसी त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A 4, 6, B 0, 4 तथा C 6, 2 हैं। तो माध्यिका AD की लंबाई क्या होगी। माध्यिका AD की लंबाई क्या होगी। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमारे पास हैं, ABC शीर्षों के निर्देशांक हैं 4, 6, 0, 4 और 6, 2। तो माध्यिका AD की लंबाई निकालना। हमारे पास त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक है, A के निर्देशांक 4, 6, B के निर्देशांक 0, 4, C के निर्देशांक 6, 2। तो अब बिंदु D के निर्देशांक अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, D के निर्देशांक, चूंकि हमको माध्यिका AD की लंबाई ज्ञात करना है, माध्यिका AD की लंबाई निकालना है। माध्यिका AD की लंबाई हमको ज्ञात करना है, मीडियन AD। माध्यिका AD की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो D के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो यह आ जाएगा 3। दोनों को जोड़ के 2 से भाग, आधा करेंगे ना, ये भी आ जाएगा 3। D के निर्देशांक अभी हमने पिछले वीडियो में माध्यिका AD का समीकरण ज्ञात किया था, हम माध्यिका AD की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी लगा देंगे, तो AD बराबर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से x2 - x1 और y2 - y1, 3 - 4, तो -1 का स्क्वायर, x2 - x1, 3 - 6, तो -3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 1 + 9 बराबर √10। √10 मध्यिका AD हो जाएगी। मध्यिका AD की लंबाई कितनी हो जाएगी, √10। मीडियन AD बराबर √10 हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन और ले रहे हैं इसी प्रकार का, जिसमें हमको माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मीडियन की लेंथ फाइंड आउट करना है। तो हम ले रहे हैं, अगला पॉइंट ले रहे हैं, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक A -1, 3 हैं, -3 - 2 है। अब इसको चेंज कर रहा हूँ मैं इसी क्वेश्चन को, जिसमें माध्यिका केवल त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बदलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 ले रहे हैं, शीर्षों के निर्देशांक हम बदल रहे हैं। शीर्ष A के निर्देशांक दिए हैं -1, 3, -1, 3। शीर्ष B के निर्देशांक दिए हैं -3, -2, -3, -2 और शीर्ष के 5, -1, 5, -1। तो A से खींची गई मध्यिका की लंबाई निकालो। तो क्वेश्चन कह रहा है, तो ए से खींची गई
माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। तो ए से खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए से खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखते हैं हम क्वेश्चन को। शीर्ष बना लिया हमने ए शीर्ष के निर्देशांक हमको दिए गए हैं। ए के निर्देशांक हैं -1, 3। बी के निर्देशांक हैं -3, -2। सी के निर्देशांक हैं 5, -1। अब डी के निर्देशांक हमको फाइंड करना है। डी के निर्देशांक इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे। ऋण 5 धन 3 को जोड़ेंगे तो 2/2 तो 1, 2/2 तो 1। 5 ऋण 3 तो 2/2 तो 1 आ जाएगा। ऋण 1 और ऋण 3 को जोड़ेंगे तो -3/2 हो जाएगा। आधा करेंगे ना, मध्य बिंदु निकालेंगे ना। ए से होकर जाने वाली माध्यिका निकालनी है तो ए से होकर जाने वाली माध्यिका डी से होकर जाएगी, बिंदु डी। और डी, बी और सी का मध्य बिंदु होना चाहिए। तो डी के निर्देशांक हमारे पास कितने आ गए? 1 - 3/2। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाइए जरा। इसमें आप प्रयास कीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाइए। दो बिंदुओं की बीच की दूरी से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी से आप कैसे ज्ञात करेंगे? हम AD ज्ञात कर लें। AD बराबर रूट x2 - x1, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, 1 + 1 का होल स्क्वायर, 1 + 1 का होल स्क्वायर। और इसमें से इसको घटाएंगे -3/2 - 3 का होल स्क्वायर, 1 + 1 तो ये 2, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना आ जाएगा? 4। और ये -9 81/4 हो जाएगा। 4 चौक 16, रूट 97/4 तो 97/2। माध्यिका की लंबाई रूट 97/2 हो जाएगी। त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई आ गई। अगला क्वेश्चन है आपसे, बहुत सरल है कि निर्देशांक ज्यामिति में दोनों अक्षों के बीच का कोण कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 हम 38 यहीं लिख ले रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति में दोनों अक्षों के बीच का कोण क्या होगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका तो हमको कोई सॉल्यूशन ही नहीं करना। हम 38 नंबर का क्वेश्चन ले लें। निर्देशांक ज्यामिति में दोनों अक्षों के बीच का कोण क्या होगा। दोनों अक्षों के बीच का कोण क्या होगा। तो इसमें दोनों अक्ष, अगर हम कहें ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, तो x अक्ष का समीकरण तो होता है y = 0 और y अक्ष का समीकरण होता है x = 0। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रेखा x = 0 तथा y = 0 के बीच का कोण क्या होगा। बीच का कोण क्या होगा। अगर हम एक नया क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन नंबर, इसी को हम 39 नंबर क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दें। एक नया प्रश्न बन गया, रेखा x = 0 तथा y = 0 के बीच का कोण क्या होगा। तो ये भी एक रेखा हो गई x = 0, ये सरल रेखा हो गई जो कि y निर्देशांक होता है। और ये x = 0 रेखा हो गई जो कि x निर्देशांक होता है। तो दोनों का, इसका आंसर भी, दोनों अक्षों के बीच का कोण θ = 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री ऑप्शन में नहीं हुआ तो π/2 रेडियन होगा। π/2
रेडियन आंसर होगा। इसका आंसर भी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री या π/2 रेडियन आंसर होगा, π/2 रेडियन। ये आप देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, ठीक है ना बेटा। रेखा x बराबर 0 y बराबर 0 के बीच का कोण क्या होगा, या निर्देशांक ज्यामिति में दोनों अक्षों के बीच का कोण क्या होगा, निर्देशाक्षों के बीच का कोण क्या होगा। अगला सिंपल सा पॉइंट है, एक सिंपल क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है 2 बिंदु दिए हैं और पूछा है ये किस अक्ष पर हैं या कहाँ पर स्थित हैं। ये आप लोगों को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 40वां आप तुरंत बता सकते हैं, आपने अगर निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट पढ़ा है, सभी वीडियो को देखा है। क्वेश्चन है बिंदु 4,0, बिंदु 4,0 तथा 8,0 स्थित हैं, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहे हैं प्रथम चतुर्थांश में, दूसरा कह रहा है द्वितीय चतुर्थांश में, तीसरा पॉइंट है एक्स अक्ष पर, अगला पॉइंट है वाई अक्ष पर। ऐसे आपके लिए ऑप्शन मिलेंगे वाई अक्ष पर। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों बिंदु जहाँ पर बाह्य निर्देशांक शून्य होता है, क्या कह रहे हैं, बाह्य निर्देशांक शून्य होता है। तो आप ये जानते हैं ये हमारे पास वाई अक्ष है और ये हमारे पास एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक शून्य होता है, ये एक्स अक्ष है तो इस पर वाई निर्देशांक शून्य होगा। तो ये आप कहेंगे कि ये बिंदु जो है ना वाई अक्ष पर स्थित हैं। किस अक्ष पर हैं, वाई अक्ष पर। आप अगर इन पॉइंट को निर्देशांक ज्यामिति में बनाना चाहें तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस लेते चलें, एक निश्चित दूरी ले लें कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी आगे बनाते चलें 9, और ये हमने बनाया वाई अक्ष। तो ये 1 दूरी 2 दूरी 3 दूरी 4 दूरी, तो ये बिंदु तो बन गया 4,0, फिर 5 6 7 8, ये बन गया बिंदु 8,0। तो ये वाला बिंदु 4,0 8,0 किस अक्ष पर है, तो आप कहेंगे बिंदु 4,0 तथा 8,0 स्थित हैं, तो वाई अक्ष पर स्थित हैं। अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 लिख रहा हूँ और पॉइंट बदल रहा हूँ, केवल बिंदुओं को मैं बदल रहा हूँ। बिंदु कर रहा हूँ मैं 0 4 और 0-8 कर रहा हूँ केवल। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि ये किस अक्ष पर है, तो आप सीधा सीधा एक बात देख रहे हैं इसमें कि यहाँ पर एक्स निर्देशांक शून्य है, एक्स निर्देशांक शून्य है। यहाँ पर क्या था, उसमें वाई निर्देशांक शून्य, उसमें क्या था, क्वेश्चन उल्टा हो गया बेटा। हमने पिछला क्वेश्चन क्या लिया था, पिछला क्वेश्चन 4,0 0,4 लिया था ना, तो अपोजिट हो गया। क्वेश्चन को सुधार लेंगे आप जरा, अपोजिट हो गया। ये वाला जो है ना पॉइंट वो वाई अक्ष पर होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा ना उसको आप सही कर लीजिए। दोबारा ले रहे हैं हम इस सवाल को। पुराना सवाल ये था 40 क्वेश्चन, आप ध्यान से समझना। 40वां क्वेश्चन था कि बिंदु 4,0 और 8,0, उस क्वेश्चन को आप समझ लेंगे। 4,0 8,0 किस अक्ष पर हैं, तो आप कहेंगे उसको सही कर लीजिए। वो वाला जो मैं बना रहा था वो निर्देशांक ऐसे बनेगा 4,0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4,0 कैसे बनेगा, 4,0 ये बनेगा और 8,0 ये बनेगा। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, एक्स अक्ष, और ये वाला जो पॉइंट है ना ये वाला आंसर कितना है, एक्स अक्ष पर आएगा। और अब वाला जो क्वेश्चन है ये वाई अक्ष पर आएंगे, क्योंकि ये वाई अक्ष पर हम बना रहे हैं ना। एक बार क्लियर कर लीजिए आप ध्यान से,
थोड़ा ध्यान कहीं इधर उधर हो जाता है तो थोड़ा सा ही मिस्टेक हो जाता है क्वेश्चन में, इसको आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पूरा वीडियो दोबारा बनाना पड़ेगा। आप लोग समझदार है ना, इतनी बात समझ में आ रही है ना कि आपने कहा 1 2 3 4, हमने कहा 4 0,4 और -8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0,-8। तो इस प्रश्न का आंसर है बाय अक्ष पर है, और पिछला जो 40वां क्वेश्चन किया था उसका आंसर है एक्स अक्ष पर है। नहीं तो पूरी मेहनत मुझे दोबारा करनी पड़ेगी, 15-20 मिनट का वीडियो मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। आप समझदार हैं, क्लियर है ना। आप सीधा सीधा ये देखा करो कि बाह्य निर्देशांक अगर शून्य है, बाह्य निर्देशांक शून्य है तो बिंदु एक्स अक्ष पर होगा। ये बाय 0 है, बाय 0 है तो बिंदु एक्स अक्ष पर, और अगर x 0 है तो बिंदु किस पर होगा, बाय अक्ष पर। कोई दिक्कत, तो इसका आंसर है बाय अक्ष पर। तो चलो ये क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42वां लेते हैं, हम देखते हैं आप बता पाते हैं या नहीं। अब बिल्कुल क्लियर बात होना चाहिए, कोई डाउटेड नहीं होना चाहिए। मैंने अगला पॉइंट लिया बिंदु, यहाँ ले रहा हूँ 8,0 और यहाँ पर ले लिया मैंने 12,0। तो अब आप बताइए, सोचिए, आप ये कह रहे हैं सर इसमें बाह्य निर्देशांक शून्य हैं, ये बाह्य निर्देशांक है और ये बाह्य निर्देशांक शून्य है, तो डायरेक्ट ही आप कह दो बाह्य निर्देशांक शून्य है तो बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। चित्र बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक्स अक्ष पर स्थित है। केवल 40वां क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, आप उसको ध्यान दीजिएगा। ये बिंदु किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर। अगला पॉइंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43, 43वां क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन दिया हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 43 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, बिंदु 4,3 की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी। आपको इस प्रश्न में कुछ नहीं करना, किसी भी बिंदु की, इस बिंदु की किस अक्ष से दूरी पूछ रहे हैं, एक्स अक्ष से दूरी कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम बना सकते हैं। एक्स अक्ष पर 4 लेना है, 1 2 3 4, वाई अक्ष पर लेना है 3, तो ये 3 और 4 ये बिंदु आ गया हमारा यहाँ पर, ये बिंदु आ गया हमारे पास 4,3। अब मुझे बताइए कि इस बिंदु का कुछ भी नाम दे दें, माना कि ये पॉइंट P है, तो इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी ये वाली होगी ना, तो ये कितनी दूरी है, 3 दूरी है ना, ये वाली दूरी तो 3 है ना। तो आप कह रहे हैं कि किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी उसका बाह्य निर्देशांक होता है। एक्स अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का बाह्य निर्देशांक होता है, तो इसका आंसर डायरेक्ट ही 3 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उसका बाह्य निर्देशांक होता है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता, अभी मैं आप लोगों के लिए इसी क्वेश्चन को बदलूं, और यहाँ पर बिंदु तो मैंने बना दिया, बिंदु वही 4,3 ले लिया, और केवल एक प्लेस पर हम बदल रहे हैं इस प्रश्न को। मैं कह रहा हूँ कि बिंदु क्वेश्चन नंबर 44 लिख रहे हैं, और बिंदु की बाह्य अक्ष से दूरी, बिंदु की बाह्य अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी। क्या कह रहे हैं कि बिंदु की बाह्य अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी, तो बिंदु की बाह्य अक्ष से लंबवत दूरी एक्स निर्देशांक होती है। तो बाह्य अक्ष से लंबवत दूरी निकालना इस बिंदु की, तो एक्स निर्देशांक, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 4, एक्स निर्देशांक के बराबर हो जाएगा। बाह्य अक्ष से लंबवत दूरी 4 हो जाएगी। एक क्वेश्चन और है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, लेकिन आपको एक पॉइंट पूछा है उसमें कि उसके निर्देशांक क्या होंगे, जबकि आपके लिए 2 शीर्षों के दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45। पहले देख त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला करते हैं। किसी त्रिभुज, इसको आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 01, 05, 01, 05 तथा 3, 4 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर लेके आऊँगा। और भी कई क्वेश्चन हैं, उनको पढ़ेंगे तो निर्देशांक ज्यामिति आपको काफ़ी अच्छे लेवल से कवर हो जाएगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और जो क्वेश्चन हमने एक 40 नंबर का किया था उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, मैंने बाद में उसको क्लियर करा दिया है, कहीं से कहीं तक कोई डाउट ना रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।